आज का हमारा टॉपिक है बरसात के मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू खाद, जो कि बाजार की सभी खादों को मात देती है। दोस्तों, जिस तरह से आप अपने पौधे को अच्छी ग्रोथ प्राप्त करने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग प्राप्त करने के लिए तथा दोस्तों अच्छी फ्रूटिंग प्राप्त करने के लिए मौसम के अनुरूप आप उसकी देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मौसम के अनुसार ही आप यदि अपने पौधे पर खाद भी देते हैं तो दोस्तों आपके पौधे पर ढेर सारी जो है ग्रोथ आती है और ढेर सारे जो है फूल आते हैं तथा फल भी आते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है और लोग अपने पौधों को अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग के लिए बाजार की तरफ रुख कर देते हैं, वहां से वो खाद महंगी से महंगी खरीद करके लाते हैं और अपने पौधों पर देते हैं। तो होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है, वही ढाक के तीन पात, आखिर उनको कुछ मिलता नहीं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही पावरफुल घरेलू खाद लेकर के आया हूं, जिसे यदि आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं बारिश के सीजन में तो दोस्तों आपके पौधे की लगभग सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपके पौधे पर नई नई ग्रोथ आ जाएगी, चाहे वो जिस कारण से नहीं आ रही है, आना इस खाद को देने पर स्वाभाविक है। और दोस्तों, यदि उस पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं आपके पौधे पर, चाहे वो जिस कारण से भी फ्लावर देना बंद कर दिया है, अक्सर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक दो बार फ्लावरिंग करने के बाद फ्लावर देना बंद कर सकते हैं। उसकी कैटेगरी में मोगरा आता है, गुलाब आता है दोस्तों, और फिर आपका गुड़हल भी आता है। तो इन तीनों पौधों के लिए तो दोस्तों यह रामबाण खाद है, और अगर आप इन पे इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है फ्लावरिंग आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। दोस्तों, यदि आप इस घरेलू खाद को अपने पौधों पर बरसात के सीजन में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको किसी भी अन्य खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूरे मौसम जो बारिश का है उसमें आप 4 महीने इसको देते रहेंगे और दोस्तों आप अच्छे अच्छे फ्लावर्स और ये जो फूल और कलियां ये सारे लेते रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छी लेते रहेंगे। तो दोस्तों, इस खाद को कैसे बनाते हैं, इसे बन जाने पर पौधे को कैसे प्रोवाइड करते हैं तथा दोस्तों इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे और साथ में उनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो मेरे साथ बने रहिए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरवी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज से 10-15 दिन पूर्व इस खाद का प्रयोग अपने पौधों पर किया था, तो देखिए दोस्तों उसका रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। उसको देने से पौधे के अंदर फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, चाहे जो भी फूल देख लीजिए, हर पौधे में मैंने उस खाद का प्रयोग किया है और सब में कलियां बन रही हैं और फूल बड़े बड़े साइज के बन रहे हैं और उनकी मात्रा भी बढ़ रही है। दोस्तों, उनमें जो है जिसमें एक फूल आ रहा था अभी तक उसमें कई कई फूल आने चालू हो गए हैं और दोस्तों उसकी साइज भी बढ़ गई है। और साथ में दोस्तों अगर फ्रूटिंग वाला प्लांट है तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और फ्रूटिंग भी काफ़ी मात्रा में है और बड़ी साइज में है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पौधे पर अगर इस खाद का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके पौधे पर भी इसी तरह की फ्लावरिंग होगी, इसी तरह की ग्रोथ होगी पूरे मौसम जो आपका बारिश का है उस पूरे मौसम में, और दोस्तों फ्रूटिंग भी आपका पौधा करेगा। और ये खाद जो है दोस्तों ऑल इन वन है, अर्थात आप इस खाद को चाहे इंडोर प्लांट में दें, आउटडोर प्लांट में दें, सब्जियों के पौधों में दें या फिर फ्लावरिंग प्लांट में दें या फिर फ्रूटिंग प्लांट में दें, सभी के लिए दोस्तों यह बहुत ही अच्छी और पावरफुल खाद है। दोस्तों, यदि आप अपने पौधे में इस खाद का प्रयोग करते हैं बारिश के मौसम में तो अत्यधिक मात्रा में कलियां बनेंगी, अत्यधिक मात्रा में मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, बेसल सूट तो बहुत ही ज़्यादा निकालती है यह खाद। यह इसके लिए मास्टर खाद है दोस्तों इन पौधों के लिए। तो दोस्तों आप लोग इस खाद को कैसे बनाएंगे, आइए अब हम उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पावरफुल घरेलू खाद को बनाने के लिए आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है वर्मी कंपोस्ट। इसकी 2 मुट्ठी लेना है, इस तरीके से, एक और एक, ये 2। इसके अंदर मित्रों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की ब्रांच को मजबूत करने के लिए, उसमें कलियां और फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, वो भी इसके अंदर उपस्थित है। दूसरा आइटम जो आपको लेना है मित्रों वो है नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर को हम इसलिए इसमें मिला रहे हैं दोस्तों, यह इसके अंदर जो है कंपोस्ट तो है ही है, ये इसके अंदर फास्फोरस और दोस्तों पोटेशियम और नाइट्रोजन वो भी है, और साथ में दोस्तों यह फंगीसाइड का भी और इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। इसको डाल देने से आपके पौधे पर ना तो चींटियां आएंगी, ना तो दोस्तों दूसरे इंसेक्ट आएंगे, और फंगस, चूंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में फंगस ज्यादा अटैक करता है, तो दोस्तों फंगस को भी ये बचाएगी, फंगस लगने नहीं देगी। इसलिए आपको दोस्तों करीब करीब 1 मुट्ठी आप इसको भी इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे।
दोस्तों यदि आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ करके सूख करके गिर रही हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट। इसे दोस्तों MgSO4 भी कहते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम है और सल्फर है। मैग्नीशियम इसकी कलियां और फ्लावर बनाने में मदद करता है और दोस्तों जो सल्फर है वह पौधे की मिट्टी को उपजाऊ कर देता है। इसकी उपस्थिति में जो अन्य पोषक तत्व मिट्टी के अंदर हैं वह भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं। चौथा आइटम दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच केले के छिलके का पाउडर। आप इस केले के छिलके के पाउडर को इसमें 1 चम्मच मिला देंगे। दोस्तों इस केले के छिलके के अंदर जो है फास्फोरस और दोस्तों पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है। पोटेशियम का काम यह है कि पौधों को जो कलियां बनती हैं उनको बनाता है, साथ में इसकी फ्लावरिंग में मदद करता है। और दोस्तों फास्फोरस पौधे की जड़ों के ग्रोथ को बढ़ा देता है और वो पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व ऊपर पहुंचा देती हैं, जिससे पौधा ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों ये हमारा 5वां आइटम है जिसे हम अक्सर खाद देते समय भूल जाते हैं और इसको दे नहीं पाते हैं। दोस्तों ये है कैल्शियम। कैल्शियम के बिना पौधे का ग्रोथ जो है बिल्कुल ही रुक जाता है। वो पौधा जो है मजबूत भी नहीं होता है, कमज़ोर होता है। जिस प्रकार से हम दोस्तों इस कैल्शियम की गोली को स्वयं खाते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और इसकी उपस्थिति में दोस्तों जो हम अन्य पोषक तत्व लेते हैं वो भी एक्टिवेट तभी होते हैं जब इसकी उपस्थिति होती है। इसीलिए दोस्तों इसको अगर हम पौधे में नहीं डालते हैं तो इसकी अनुपस्थिति में पौधा अच्छे ढंग से ग्रोथ नहीं करता है, वो कमज़ोर हो जाता है और दोस्तों उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों इस कैल्शियम को आपको अवश्य ही अपने पौधे की खाद के रूप में देना आवश्यक है। दोस्तों यदि आपके पास घर में एक्सपायरी डेट की भी गोली पड़ी है तो उसे भी ले सकते हैं और दोस्तों अगर नई गोली भी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 गमले की खाद के लिए दोस्तों 1 गोली तथा 4 गमले की खाद के लिए 2 गोली का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम इसको पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी खाद जो है वो 2 गमले के लिए बन रही है, इसलिए हम इसमें 1 गोली इस तरह से पीस लेंगे इसको। और पीसने के बाद मित्रों हम इसको इसमें मिला देंगे और मिलाने के बाद अब हम इस मिश्रण को पूरा इस तरीके से मिला देंगे। अब ये हमारी जो है दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर घरेलू खाद बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसे पौधे को कैसे देते हैं इसको देख लेते हैं। दोस्तों इसको अपने पौधे में प्रोवाइड करने से पहले आपको यह चेक करना है कि आपके गमले की मिट्टी जो है इस तरीके से देखिए सूखी होनी चाहिए और सूखी गीली है तो दोस्तों आप उसमें नहीं देंगे, सूखी है तो इसमें देंगे। आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से आप हल्का सा कोड़ लेंगे और कोड़ने के बाद दोस्तों जो है जब ये मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए तब आप इसमें इस तरीके से 1 मुट्ठी मिला देंगे। दोस्तों फिर इसको इस तरीके से इसके अंदर मिला करके मिट्टी से कवर कर देंगे और फिर पानी दे देंगे इसमें। ये हमने पानी दे दिया। आज के दिन पानी थोड़ा ही देना है क्योंकि जब हमने जो है इसमें पोषक तत्व मिलाया है, अगर दोस्तों पानी ज़्यादा हो गया और गमले से बाहर निकल जाएगा तो दोस्तों ये पोषक तत्व भी बाहर निकल जाएंगे, पौधे को पूरा नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आज के दिन पानी आपको कम ही डालना है, तभी आपका पौधा अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा। दोस्तों जिस तरह से मैंने ये खाद बनाया और खा करके अपने पौधों को दिया, आप भी अगर इसी तरीके से इस खाद को बना लेते हैं और बनाकर अपने पौधों को देते हैं तो आपके पौधे में देखिए भर भर के इस तरीके से फ्लावरिंग आएगी। अगर फ्रूटिंग का पौधा है तो दोस्तों देखिए इस तरीके से फ्रूटिंग आएगी और फ्रूटिंग भी बड़ी बड़ी आएगी। और साथ में दोस्तों देखिए मैंने इस खाद का इस्तेमाल पूरे सीजन भर मैं करूँगा और पूरे सीजन भर करने के लिए दोस्तों आप भी इस तरीके से खाद बनाते रहिएगा और पूरे सीजन बारिश के देते रहिएगा। बारिश में किसी अन्य खाद की फिर आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और दोस्तों आप बाजार से खाद खरीदना तो भूल ही जाएंगे अगर इस खाद का आप कंटिन्यू पूरे बरसात के सीजन भर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी जो मैंने आपको दिया है बरसात के सीजन में पौधे को कौन सी खाद दी जाए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए तथा वीडियो यदि अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।